Hello friends, myself Said Abdul Manan. Today we are going to discuss about Standard 9 Science chapter number 2 is matter around us is pure or not. This is the last part of the chapter. In this video we are going to discuss about element and compound. ठीक है, तो all substance are pure or not, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. What the type of pure substance. ठीक है, प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड. मीन्स केमिकल कंपोजिशन की अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे तो प्योर सब्सटेंस के टू पार्ट है. ठीक है, आइदर एलिमेंट है और कंपाउंड. ठीक है, तो एलिमेंट क्या है. तो फर्स्ट एलिमेंट, तो रॉबर्ट बॉयलर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. मीन्स जो रॉबर्ट बॉयल जो थे उनने फर्स्ट क्या किया था, एलिमेंट का यूज़ किया था. मीन्स जिसने ये एलिमेंट के बारे में बताया था. ठीक है, एंड जो सेकंड जो साइंटिस्ट जो है एंटिनो लॉरेंट लेवाइजर, जो इस्टेब्लिश्ड एज द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. मीन्स फ्रेंच जो साइंटिस्ट जो है उनने क्या किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली उसको यूज़ किया था. मीन्स उसके बाद उसकी डेफिनेशंस दी थी. ठीक है, ही डिफाइन एज अ एलिमेंट एज बेसिक फ्रॉम ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. मीन्स उन्होंने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम उस सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते. इट मीन्स आप सोच लो कि हमारे पास बॉल है. ठीक है, बॉल को हमने जितना ब्रेक करना था कर दिया. मतलब लास्ट जो पार्टिकल्स है मीन जो है सब्सटेंस है वो क्या बॉल का स्मॉल है. अब उसको हम केमिकल के थ्रू हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. मीन्स ये उसके लास्ट कंडीशन है. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे. और एक एग्जांपल लेना हो तो फॉर एग्जांपल हमारा जो चौक है, चौक को आप जब रिटर्न कर तो उसके 10 पार्टिकल नीचे दिखाते हैं ना, 1 पार्टिकल्स है. अब उसको हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन से उसको ब्रेक नहीं कर सकते. उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे. ये किसने बताया था कि एंटिनो लॉरेंस लेवाइजर जी. यहाँ पर उसका नेम दिया हुआ है. ठीक है, उसका नेम थोड़ा डिफरेंट है. मीन्स आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछ सकते हैं. तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स. मीन्स एलिमेंट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स बोलेंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ हमने पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं मेटल के बारे में. तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ लस्टर साइन. मीन्स वो साइनिंग जो मेटल होगा तो शाइनिंग लगा होगा, मतलब लस्टर होगा. ठीक है, दे हैव द सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर्स. मीन्स उसके कलर्स भी होते हैं. ठीक है, जो सिल्वर है उसका ग्रे कलर है. ठीक है, गोल्डन है तो उसका येलो कलर भी है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स उसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, हीट भी लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसमें से करंट भी पास होगा. दे आर डक्टिल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मीन्स डक्टिल्स मतलब उसको घुमाना है. ठीक है, उसको आप जब उस पर आप हैमरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, वो डक्टाइल मतलब उसको खींच सकते हो और वायर की फॉर्म में उसको हम रोटेट कर सकते हैं. जैसे हमारी कॉयल आती है ना, उसमें राउंडेड जो कॉपर वायर है, ठीक है, वो हमारे क्या है, डक्टाइल. मतलब उसको आप, वो मेटल है, कॉपर क्या है हमारा मेटल है, और उसको आप हैमरिंग कर कर उसको कर सकते हो. दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. मीन्स मेलिएबल मतलब उसको घुमा भी सकते हो. जैसे हमारा जो स्टील है, ठीक है, स्टील की जो प्लेट है उसको हैमरिंग का काम उसको लंबी भी कर सकते हैं. ठीक है, उसको मोल्ड भी सकते हैं. दे आर सोनरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट. मीन्स आप उसको हैमरिंग करोगे तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगा. फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, ये सब क्या है, मेटल के एग्जाम्पल है. मेटल जो है ऑलमोस्ट आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रही है, बट कुछ मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रही है. तो मर्क्यूरी है, मतलब पारो जब हम बोलते हैं ना, जब हमारा टेम्परेचर जब चेक करते हैं डॉक्टर तो क्या उसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है. तो मर्क्यूरी क्या है, एट रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो लिक्विड है, बट एक्चुअली वो क्या है, मेटल है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको पूछा जाए कि इन एट रूम टेम्परेचर विच मेटल इज फॉर्म इन लिक्विड, तो आपको क्या मर्क्यूरी रिटर्न करना है. ठीक है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ऑलमोस्ट जो हमारे मेटल है वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिखा देंगे, बट कुछ मेटल्स जो है मर्क्यूरी क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में दिखा देंगे. मीन्स रूम टेम्परेचर में नॉर्मल पर.
आफ्टर दिस नॉन मेटल की बात की है तो नॉन मेटल में क्या पूरा उल्टा मीन्स वहाँ पर आपको डिस्प्ले ऑफ वेराइटीज़ ऑफ कलर मीन्स वहाँ पर आपको 2-3 कलर्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या वेराइटी काफ़ी सारे कलर्स में आपको दिखाई देगा। पुअर कंडक्टर और ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पुअर कंडक्टर, जब हीट करोगे तो क्या होगा, वो हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और पुअर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसमें से करंट पास नहीं होगा। इसीलिए जब देखना कोई भी इलेक्ट्रिशियन आएगा तो हम क्या वो यूज़ कर रहा है, रबड़ यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो वुड की कोई चीज़ यूज़ कर रहा है मीन्स उसको पता है ये क्या है, नॉन मेटल है, उसमें से करंट पास होगा नहीं। दे आर नॉट लस्टर सोनोरस एंड मैलिएबल मीन्स वो क्या है, चलकती भी नहीं है, मतलब वो शाइनिंग भी नहीं कर रही है, ठीक है, उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रहा है, और मैलिएबल मतलब उसको आप रोटेट भी नहीं कर सकते, ठीक, घुमा भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ ऑलमोस्ट नॉन मेटल है, वो आपको गैसेस फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट गैसेस है, बट और भी है हमारी काफ़ी सारी चीज़ उसके अंदर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन के कॉक एंड कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल मीन्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स है वो क्या है, ना मेटल में है ना नॉन मेटल मीन्स दोनों तरह की प्रॉपर्टी वो दिखाई दे रही है। क्या कर रहे हैं, मेटल की भी दिखाई दे रहे हैं और नॉन मेटल की भी दिखा रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मैलियोइड्स बोलेंगे, मेटालॉइड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मेटालॉइड्स बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल्स कौन से, ब्रोमीन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ, आपको पूछा जाए कि मेटालॉइड्स का एग्जाम्पल्स रिटर्न करो तो ब्रोमीन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपको रिटर्न करना है। ये क्या है, नॉन मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल मीन्स दोनों तरह की क्या करते हैं प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ब्रोमीन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना है और आपको ये नेम से भी रिटर्न करना है। आपको नो मोर में आपको और एक चीज़ दिया हुआ, काफ़ी सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं 100 से ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118 हमारे अभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसमें से 92 जो एलिमेंट है वो नेचुरली हमें मिल रहे हैं मीन्स नेचुरली हमें मिल रहा है, और उसके बाद वाले जो है मीन्स जो बचे हैं वो हम मैन मेड मतलब हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड मीन्स काफ़ी सारे एलिमेंट्स वो हमें सॉलिड में मिल रहे हैं मीन्स सॉलिड उसे 118 में से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सॉलिड में, उसको मेजॉरिटी सॉलिड में है। 11 एलिमेंट आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर मीन्स 11 एलिमेंट है वो क्या है रूम टेम्परेचर पर कैसे स्टेट में मिल रहे हैं हमें, गैसेस में मिल रहे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 11 एलिमेंट ऐसे है वो क्या है रूम टेम्परेचर पर हमें गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन मीन्स 2 एलिमेंट्स ऐसे है वो रूम टेम्परेचर पर आपको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं। वो तो क्या मर्क्यूरी हमने देखा था, जैसा कि हमने अभी देखा है कि मर्क्यूरी है वो मेटल का एग्जाम्पल्स है, और ये ब्रोमीन है ये क्या है हमारा नॉन मेटल का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल एंड नॉन मेटल बेसिकली 2 टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल के अंदर कौन सा है, तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन क्या है हमारे नॉन मेटल में। तो रूम टेम्परेचर पर क्या है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबाउ रूम टेम्परेचर मीन्स ये गैलियम है, सीजियम है, वो क्या है रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म है, बट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा स्लाइटली इंक्रीज होगा, मतलब 303 केल्विन से 303 केल्विन मतलब सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 से क्या होगा माइनस करना होगा, सेल्सियस से क्या करना होगा माइनस। तो आपको अब जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको सेल्सियस में, मीन्स अब उसमें से माइनस करो तो 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हमारा टेम्परेचर होगा मीन्स 31 होगा। तो ये जो गैलियम और सीजियम है वो कौन से फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 2 एलिमेंट जो थे मर्क्यूरी और ब्रोमीन वो किसी भी टेम्परेचर में क्या मिलेंगे आपको लिक्विड में मिलेंगे, बट यहाँ पर गैलियम और सीजियम जो है वो 30 सेल्सियस से या 303 केल्विन से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा वो आपको आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, अदरवाइज आपको वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन मीन्स ऐसे एलिमेंट 2 से ज़्यादा एलिमेंट मतलब मोर देन 2 एलिमेंट जब मिक्सअप होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सब्सटेंस बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि भाई NaCl सोडियम क्लोराइड है, देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट है Na और Cl, ये दोनों मिक्सर होकर क्या बन रहा है केमिकल रिएक्शन होकर NaCl,
ठीक, हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे हमारा वाटर है उसमें क्या है H2O, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिक्सअप होकर क्या बना रहा है, हमारा कंपाउंड बना रहा है। पर ये उसका प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। मीन्स उसको कितनी हाइड्रोजन लेंगे, जैसे कि हमारा है कि भाई हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन नंबर आप पढ़ोगे इन चैप्टर नंबर 3 में, उसका जो नंबर है वो क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 1। अब उसको जब ब्रेक कर रहे हो तो आपको 2 हाइड्रोजन, मतलब उसके 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और आपको ऑक्सीजन नंबर 8, मतलब 8 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। अब जब मिक्सअप कर रहे हो तभी हमारा क्या होगा कि और वाटर हमारा प्रिपेयर होगा। मीन्स उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक क्लास में 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करना है। तो एक बच्चों को क्या देना है, आयरन फिलिंग देना है 5 ग्राम देना है, और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उसके अंदर एक ग्रुप को दोनों ग्रुप क्या देना है, 5 ग्राम आयरन फिलिंग देना और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्या करेगा, उसको क्रश करेगा, सिर्फ क्या करेगा, मिक्सअप कर रहा है, उसको मेल्ट कर रहा है, और चीज़ नहीं कर रहा है। और सेकंड जो ग्रुप है उसको क्या क्रश भी करेगा और उसको क्या करेगा, हीट करेगा, उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, मीन्स उतना हीट करना है कि जब तक वो हीट होकर लाल ना हो जाए। देखना कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा हीट करोगे तो कौन से कलर में आएगी, वो रेड कलर में आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से उसकी फ्लेम दूर करना है और उसको कूल होने देना है। तो हमने फर्स्ट मिक्सर में क्या किया, सिर्फ उसको मिक्स किया, आयरन फिलिंग मिक्स किया और कॉपर सल्फेट। दूसरे में क्या मिक्स किया, उसको बाद हीट भी किया। अब दोनों को चलो चेक करो। चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग द magnet near the material and check if the material is attract toward the magnet। तो अब मैग्नेट से क्या करें, उसको चेक करें। तो आपको पता था जो आयरन फिलिंग है, आयरन वाली जो भी चीज़ होगी मैग्नेट से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो हम दोनों को ग्रुप वालों को लेकर हम क्या करें, दोनों को चेक करें। तो एट ए टाइम्स आपको जो फर्स्ट जो है ग्रुप में जो था मेटल जो सिर्फ मिक्स किया था, उसमें वो क्या कर रहा है, वो मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स आयरन फिलिंग, वो उसको क्या होगा, मतलब चिपक जाएगा। बट सेकंड में नहीं होगा, क्यों, द कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय दिस ग्रुप। आपको टेक्सचर भी देखना है, ठीक है, कलर्स भी उसका ऑब्टेन करना है। तो देखोगे तो दोनों सेकंड में क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज उसको जब हीट किया तो उसके जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, अब जो कंपाउंड बना है, मीन्स सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग का क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, FeSO4 क्या हुआ, दोनों कंबाइन होकर ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड बना रही है। पूरा क्या न्यू कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी आयरन की भी नहीं रहेगी और सल्फर पाउडर की भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आफ्टर दिस, ठीक है, तो पता चला कंपाउंड में क्या, कंपाउंड में आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, और एलिमेंट होगा तो उसमें नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ उसकी क्या किया, मिक्सअप भी किया था फर्स्ट में, तो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही, बट जैसे हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, ठीक है, वो आगे आने वाला है। आफ्टर दिस हम क्या कर रहे हैं कि दोनों जो हमारे मिक्सचर है उसके अंदर एक के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डाल रहे, ठीक है, और सेकंड के अंदर उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाले, मीन्स एक के अंदर HCl डाल रहे और एक के अंदर क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड डाल रहे। डाइसल्फाइड डालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो एट द टाइम्स आप उसको ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने जब हाइड्रोजन मतलब डाला था, मतलब हमने ऐड किया, तो एट द टाइम्स आपको हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस, मीन्स हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स फर्स्ट में से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होगा। तो एट द टाइम्स ऑर्डरलेस, मीन्स उसकी स्मेल भी क्या हो रहा है, कोई नहीं है, मतलब स्मेल लेस है। और कंबस्टिबल मीन्स उसको आप ये जब है वो क्या है, हीट भी कर सकते हैं, मतलब वो बाहर जैसा आएगा वो क्या होगा, जल जाएगा, मतलब वो हीट मारेगा। तो आपको जब पूछा जाए एग्जाम में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस, मतलब उसकी स्मेल नहीं होगी, उसका कोई कलर नहीं है, और वो क्या है, बाहर आएगा तो दहनशील, मतलब वो कंबस्टिबल, मतलब उसको हम जला भी सकते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबस्शन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास, मीन्स हम ये क्लास में नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस है। और सेकंड के अंदर हमने क्या डाला था, HCl डाला था। सेकंड के अंदर हमने क्या डाला था, HCl जब डाला, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इन हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ अ कलरलेस। आपको सेकंड के अंदर जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाला तो उसको हमने उसमें से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस हमें मिला। हाइड्रोजन सल्फाइड वो भी क्या है, कलरलेस है, वो भी क्या है, कलरलेस है।
और उसकी स्मेल जब देखो तो रूटीन एग मतलब बिगड़ा हुआ जो एग है, ठीक है, उतरा हुआ जो एग उसकी जैसे स्मेल आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वेयर द सेम ग्रुप 1 कैरी आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज whereas in case of group B is chemical change in the chemical reaction has taken place। मीन्स हमने देखा दोनों का मिक्सअप हमने लिया था, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। अभी उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी आयरन की और सल्फर की वो अवेलेबल है, बट जैसे हमने ग्रुप 2 के अंदर हमने फिजिकल चेंज तो हुआ, बट उसको आपके हीट किया तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा, पूरा हमारा न्यू सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ हो क्या डिफरेंट हो गई। The material obtained by group 1 is a mixture of two substances. This substance given are element iron and sulfur। मीन्स हमने सिर्फ ग्रुप 1 के अंदर मिक्सचर ही किया है, 2 एलिमेंट का क्या किया हुआ है, मिक्सचर ही किया है, तो अभी वो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मिक्सचर है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज इज कंसिस्टिवेंट। मीन्स जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होगी। जैसे हमने देखा आयरन को हमने मेटल के पास ले मैग्नेट के पास लेकर गए तो क्या अट्रैक्ट कर रहा है, भले वो मिक्सर में अट्रैक्ट कर रहा है बट सेकंड में नहीं हो रहा है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट द कंपाउंड। मीन्स आप हीट करोगे, दोनों मिक्सर को आप हीट करोगे तो आपको एक न्यू कंपाउंड मिले, मीन्स जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंबाइंड एलिमेंट जो कि द आयरन और सल्फर, उससे टोटली आपको न्यू एलिमेंट्स मिलेगा। मीन्स आपको क्या मिलेगा, न्यू कंपाउंड मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या बिल्कुल चेंज होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट द वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड ऑर्डर color of the compound are the same throughout. Thus the can summarize the physical and chemical nature of matter is the following graphical order। means अब जब उसको दोनों को मिक्स करो तो उसका टेक्सचर है, कलर है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसको यहाँ पर आपको ग्राफिकली यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। उससे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स दिया था मिक्सर एंड कंपाउंड का, दोनों का डिफरेंट है। तो मिक्सर क्या है, द एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, जस्ट मिक्स हो रहा है, ठीक है। नो न्यू कंपाउंड इन इज फॉर्म। मीन्स आप दोनों को मिक्स करोगे तो न्यू कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। मीन्स दोनों मिक्सर होगा, बट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब कंपाउंड होगा तो क्या होगा, न्यू कंपाउंड में वो क्रिएट होगा। मीन्स आपको जो एलिमेंट का जब रिएक्ट करेगा आपको न्यू कंपाउंड मतलब न्यू मिलेगी, न्यू चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको एज इट इज़ रहेगी। तो मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, एंड कंपोजिशन टू ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। मीन्स ये मिक्सचर है वेरिएबल, मतलब उसके अंदर आप ज़्यादा कम कर सकते हो। मीन्स एलिमेंट डाला तो कोई 5 ग्राम 10 ग्राम आपको चेंज करना कर सकते हो, बट यहाँ पर कंपोजिशन जो है उसका जो कंपाउंड का वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन H2 की बात की, ठीक है, यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स है, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, फिक्स है, तभी वो कंपाउंड प्रिपेयर होगा। आफ्टर दिस द मिक्सर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मीन्स मिक्सर करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगी। पर यहाँ पर कंपाउंड में क्या होगा, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। मीन्स कंपाउंड होगा तो प्रिपेयर होगा तो टोटल न्यू प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको दिखाए, दोनों नहीं रहेगी। मीन्स यहाँ पर देखा आयरन और सल्फर था तो आयरन की भी नहीं ली और सल्फर की भी नहीं ली, न्यू हमें दिखाई दी। आफ्टर दिस जो 4 है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड। मीन्स आप उसको मिक्सर जब किया है तो आप उसको फिजिकल मेथड से ईजिली आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जो मिक्सर उसका फिजिकल मेथड से कर सकते हो, बट कंपाउंड है उसको हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से उसको कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मेथड है जो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड रिएक्शन से उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसको फिजिकल से नहीं कर सकते, मतलब हैंड पिकिंग है हमारे हैंड से है, ठीक है, ये सब चीज़ से उसको नहीं कर सकते। जैसे हमने आगे काफ़ी सारे मेथड देखे, उससे हम उसको फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते कंपाउंड को, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। आपको ये डिफरेंस पूछा जा सकता है मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर में क्या होगा, सेफ एंड सेफ वो मिक्सचर होगा, न्यू कंपाउंड क्रिएट नहीं होगा, बट कंपाउंड में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस आपको मिलेगा, ठीक है। उसकी वेरिएबल कंपोजिशन मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। वेरिएबल मतलब आपने कहीं समटाइम्स ज़्यादा डाला है, कम समटाइम्स एलिमेंट डिफरेंट लिया हुआ है, उसकी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ कंपाउंड में क्या होगा, फिक्स वेरिएबल मतलब फिक्स हमारा कंपोजिशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ है
वो क्या होगी, एज इट इज़ रहेगी, बट न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड में वो क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। और उसको आप मिक्सचर को फिजिकली आप चेंज कर सकते हो, और ये कंपाउंड को आप फिजिकली चेंज नहीं कर सकते, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आप उसको चेंज कर सकते हो। दिस इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा बोल सकते पूरे चैप्टर का समरी है। तो बेसिकली मैटर है 3 फॉर्म में हम देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वैसे तो 5 है, बट हम इन चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देख रहे हैं। तो जो मैटर है बेसिकली 2 टाइप में होगी, प्योर सब्सटेंस होगी और मिक्सचर होगी, ठीक है। तो मिक्सचर होगी तो उसके अंदर नो फिक्स कंपोजिशन, मतलब मिक्सचर है तो उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, फिक्स होगा। तो प्योर के भी 2 पार्ट है, एक एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट की बात करें तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द सिंपल सब्सटेंस, मीन्स एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने बोला था ना कि चौक है, चौक का जो डस्ट पार्टिकल जो है अब उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। उसका एग्जांपल है कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मर्क्यूरी, और सिंगल होगा वो क्या, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सिंगल है, उसके साथ किसी का तो मिक्सअप नहीं है, वो एलिमेंट होगा। कंपाउंड की बात की थी तो कंपाउंड हैव द फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मीन्स कंपाउंड होगा तो क्या होगा, 2 एलिमेंट से बना हुआ होगा, उसको आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि H2O है वाटर जो है, उसको आप केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से उसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट में तो सिर्फ हाइड्रोजन ही, तो उसका आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल से आपको वाटर दिया हुआ है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब NaCl, जब उसको आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो Na और Cl क्या होगा, दोनों ब्रेक होगा। मीन्स कंपाउंड का आप केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से उसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पर मिक्सचर है, तो मिक्सचर के 2 टाइप्स है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे कि हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो शुगर एंड वाटर जब दोनों को मिक्स करो, अब कहीं से भी उसको टेस्ट कर लो, क्या होगा, उसका टेस्ट सेम रहेगा। मीन्स होमोजीनियस, यूनिफॉर्म मतलब कहीं से भी टेस्ट करो तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब सभी जगह पर वो सेम ही है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। बट हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स वो क्या है, वो दोनों अलग अलग दिखा देखो, कभी मिक्स नहीं होगा। जैसे सैंड एंड वाटर जब आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, सैंड एंड वाटर आप जब मिक्स करो तो क्या होगा, सैंड कभी मिक्सअप नहीं होगा। सैंड को आप सॉल्ट के साथ करो, शुगर के साथ करो तो दोनों सेपरेट आपको दिखा देगा। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वो मिक्सर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट, कहीं पर भी क्वेरीज है तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।